हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है आप सबके। आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। आप इसको सुनोगे और मजा आ जाएगा। आप इसे लास्ट तक जरूर देखो। आज जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। किसी भी कंपनी के शेयर को अगर हम खरीदे तो उसमें क्या क्या देखना पड़ता है, क्या क्या उसके बारे में जानना होता है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो फिर बने रहिए आप हमारे साथ। आ जाइए, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला हैं या फिर वॉरेन बफेट साहब हैं, ये सब पहले शेयर को खरीदने से पहले उस कंपनी के फंडामेंटल को बहुत अच्छी तरह एनालिसिस करते हैं। चलो बात करते हैं एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है, किसी भी कंपनी के शेयर की ताकत को समझने का तरीका होता है। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, हद से ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। आखिर फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। किसी भी कंपनी की ग्रोथ या उसके भविष्य के बारे में बहुत ही सटीकता से जानकारी को हासिल करना। चलो अब इस पे आगे बात करते हैं। सरल भाषा में कहें तो जब किसी चीज को आप मार्केट में जाते हैं, खरीदते हैं, तो उस ब्रांड को देखते हैं और उसकी क्वालिटी को देखते हैं, बहुत ही गहराई से उसे समझते हैं, उसके बाद ही तो खरीदेंगे। वैसे ही हमें किसी कंपनी के शेयर को खरीदने के लिए उसकी ब्रांड वैल्यू और क्वालिटी को देखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही काम करता है फंडामेंटल एनालिसिस। आखिर ये काम कैसे करता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नंबर ऑफ डाटा। कंपनी की हम लोग इनकम देखते हैं, आखिर कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्चा कर रही है और कितना प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है और कंपनी या डेब्ट फ्री है, ये भी हमें बहुत गहराई से चेक करना होता है। हम लोग कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करते हैं और कंपनी के कैश फ्लो को देखते हैं। आखिर कंपनी के पास कितना कैश है, ये तो बहुत जरूरी है। अगर कंपनी के पास कैश नहीं होगा, अगर मान लो उसको घाटा हो जाता है, तो फिर कहां से वो एडजस्ट करेगी। एग्जाम्पल के लिए कंपनी कितना कमा रही है, कितना खर्च कर रही है, ये भी देखना होता है। अब बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, मतलब क्वालिटी एंड ब्रांड वैल्यू। आखिर कंपनी जो है उसकी ब्रांड वैल्यू क्या है, क्या उसके प्रोडक्ट सर्विस की डिमांड भविष्य में भी बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं एकदम अचानक बहुत बड़ा परफॉर्म करती हैं, फिर तुरंत गिर जाती हैं। हमें ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं करना है। जो कंपनी ऐसी हो जिसमें हम निवेश करें वो धीरे धीरे करके ऊपर स्टेबल करती चली जाए, ऐसी ही कंपनी हमको ढूंढनी होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए विप्रो हो गई, ब्रिटानिया हो गई, आईटीसी हो गई, रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई। इनके आप चार्ट उठा के देखो, वो नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम बूम करते हुए गए हैं। तो ऐसी ही कंपनियों में हमें निवेश करना चाहिए। चलो अब आगे बात करते हैं इसके बारे में। तब तक वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो उसका बिजनेस मॉडल कैसा है, क्या वो कंपनी स्ट्रांगली है, इसको आप बहुत ध्यान से चेक करो। कंपनी का ब्रांड और मार्केट इमेज कैसी है, इन दोनों को मिलाकर हम जब चेक करते हैं तो पता लगता है अगर शेयर सस्ता है या महंगा है। इसको बहुत सटीकता से देखना पड़ता है। और हाँ, भविष्य में इसके बढ़ने के चांस कितने हैं, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियां होती हैं उनका एकदम बिजनेस एकदम बूम करता है, तुरंत नीचे आ जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से देखना होता है कि ये भविष्य में अच्छा ग्रो करेगी या नहीं करेगी। मान लीजिए दो कंपनियां हैं, कंपनी ए, कंपनी बी। प्रॉफिट बढ़ रहा है, कर्ज बहुत कम है, मार्केट में उस कंपनी की डिमांड बहुत ज्यादा है। और कंपनी बी, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड घट रही है, कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कंपनी ए है जो हमारी, बी से ज्यादा सुरक्षित है और फायदेमंद भी है। आखिर क्यों जरूरी होता है फंडामेंटल एनालिसिस। और हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी पर इसमें बिल्कुल सटीकता से आपको जानकारी मिलेगी, एकदम परफेक्ट। आप बने रहिए इसमें और अंत तक बने रहिए और देखते जाइए फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है और उसके बारे में फुल डिटेल जानकारी। शेयर मार्केट में सुनी सुनाई बातों पर या ट्रेंड देखकर निवेश नहीं करना चाहिए। फिर चाहे आपका दोस्त हो, चाहे करीबी रिश्तेदार हो या कोई पड़ोसी हो, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है। क्योंकि आम लोगों पर आप कभी विश्वास मत करना। भाई, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है और ना ही हराम में मिलता है। पैसा बहुत मेहनत से आता है, इसीलिए अपने दिमाग से इन्वेस्ट करो। लेकिन आप फंडामेंटल एनालिसिस करके अपना पैसा निवेश करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कंपनी का जो शेयर है स्ट्रॉन्ग है या खराब है, उसी हिसाब से आप निवेश करेंगे। मतलब लॉन्ग टर्म में ज्यादा ग्रोथ मिलने की ज्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि जो आपने अपना दिमाग यूज किया है ना, इस वजह से। यही था एक आसान सा तरीका फंडामेंटल को समझने का और ये कैसे काम करता है। कमेंट में बताइए आप कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। और हाँ, कल आपको ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर डिटेल में बात करेंगे। और आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैनल है। आपकी मदद के बिना मैं कुछ नहीं। तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद।